और आप देख रहे हैं मुझे लाइव। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कटैया माहे में, और कटैया माहे की पंचायत के जो मुखिया जी हैं वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। क्या नाम हुआ आपका? बृहद प्रसाद मंडल। सर, आपकी पंचायत में कोई ऐसा काम है जो मनरेगा के अंदर, खष्टी वित्त के अंदर या 15वीं के अंदर बाकी है? अभी सबसे जरूरी ज़रूरतमंद काम जो है, एक गिदराही वार्ड नंबर 1 में महा दलित मरिक टोला बोला जाता है। वहाँ पे नदी में बहुत ज़रूरी है पुल पुलिया का, जो अभी के सैकड़ों वर्ष हो गया। कई बार हम 20 वर्ष से मुखिया है, कई बार MP MLA साहब को कहे तो हाँ इस बार कर देते हैं, कुछ बार कर देते हैं, अभी कर देते हैं, कब उद्घाटन कर देंगे, जल्दीबाजी उद्घाटन कर देंगे, अभी तक की नदारत है। ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ एक माने सहरसा उपशाखा नहर के बगल होते हुए माने पानी का जल निकासी के लिए हम लोग भी MP साहब से बोले हैं, विधायक जी से बोले हैं, अभी तक किस तरह का नहीं हुआ। जो पानी से जल जमा होता है, यहाँ किसान लोगों को बहुत क्षति पहुँचता है। धान का जो दहाड़ी हो जाता है, धार हो जाता है, इसलिए। और अभी NH जो बन रहा है, 4 लाइन बन रहा है, उसके बगल होकर के पानी गुजरने अभी तक गुजर रहा है। फिर भी अभी NH बन जाने के बाद वहाँ साफ पानी का बंद हो जाएगा। इसके लिए हम लोग MP साहब को बोले हैं कि कम से कम ये अपनी योजना से या और किसी योजना से इस जल निकासी का काम कर दीजिए। और है ज़्यादा रोड जो है छोटी जो पंचायत स्तर से है वो हम लोग तो करा ही लेते हैं। अभी जैसे कि मेरा 15वीं वित्त से या और 13वीं वित्त से पंचायत सरकार भवन का जीर्णोद्धार चल रहा है, काम चल रहा है। और 2 वार्ड नंबर 8 में अभी पंचायत सरकार भवन क्लियर नहीं हुआ है? नहीं, अभी नहीं हुआ है, अभी चल ही रहा है, क्योंकि बाउंड्री है। उसके बाद जब मिट्टी भराई होगा फिर भी उसका सोली होगा। और हम लोग चाह रहे हैं उसमें और सब विशेष कार्यक्रम करने के लिए। तो एस्टिमेट उतना तो नहीं बना है, फिर भी बनेगा तो हम लोग पंचायत भवन को सौंदर्यीकरण करेंगे। और पंचायत भवन में बार चोरी होता है। हम लोग जो सरकार की ओर से 3 बार मशीन मिला है, पंखा मिला, सारा रात में ही नाइट गार्ड नहीं रहने के कारण चोरी हो जाता है। सबसे प्रबल है 1-2 अगर नाइट गार्ड हो जाता है, जिस तरह से भी काम हुआ है, बाउंड्री हुआ है, तो हमारे अंदर से एक भी चिट्ठी नहीं प्रवेश कर सकता है। तो नाइट गार्ड के लिए मैं सरकार को और DM साहब को भी कई बार बोले हैं। तो अगर मिल जाता है नाइट गार्ड तो हम लोगों का जो पंचायत भवन सुरक्षित रह सकता है। हाँ। कहने का मतलब है कि जो लोगों का जरूरत का जो सामान है वो पंचायत भवन में है, और पंचायत भवन में हो जाती है चोरी तो उसके लिए हमें नाइट गार्ड की आवश्यकता है। तो आपने मांग किया। बहरहाल मैं बता दूं सर आपको, अगर यहाँ देखा है ज़मीनी स्तर पे, तो आपके कटैया माहे में ये सोलर लाइट का क्या स्थिति है अभी सर? सोलर लाइट का है, कल जो वार्ड नंबर 3 का एक मुस्तफ़ा हाजी है, वो कल कंप्लेंट किया कि मुखिया जी बैटरी जो है उसका सब जो है डाउन हो गया है, रोशनी नहीं दे रहा है। तो हम कहे ठीक है, वो तो टेंडर योजना है, सरकार का योजना है, हम लोग कंपनी को लिख के भेजते हैं, DM साहब को भेजते हैं। इस तरह का शिकायत 1-2 जगह है कि, और कंपनी जो लगाया है अभी तक देखने के लिए नहीं आया है क्या स्थिति है लाइट का। तो बार हम लोग विधायक जी को बोले हैं, BDO साहब को बोले हैं, DDC साहब को बोले हैं। अगर पंचायत स्तर से लगता तो इस तरह का स्थिति नहीं होता। टेंडर योजना इसलिए इसका स्थिति ये है कि कोई देखने वाला इस योजना को नहीं है। बहरहाल मैं सर फिर थोड़ा सा पीछे चलता हूँ। अभी आपका योजना जो चल रहा है, जो 1500 फीट का सड़क बोले, वो अभी काम खत्म हो गया या काम बाकी है उसमें? नहीं, काम बाकी है, चल ही रहा है, अभी अधूरा ही है। जी। अच्छा सर, आपके हिसाब से यहाँ पे जो पेंशनधारी लोग हैं, क्या उन्हें पेंशन मिल पाता है समय से? जैसे कि आप 80, 85, 90 वर्ष का जो बूढ़े है, बुढ़िया है, उनका जो है कई 2 साल से लगभग बहुत ऐसे मैंने 1/4 आदमी मैंने 10% लोगों को अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि आप उसका अंगूठा ही काम नहीं कर रहा है, पैसा ही नहीं आता है उसका। तो
मैं अगर सरकार से ये भी करूँगा कि उसका उन लोगों का किस तरह कोई विकल्प निकाले जिससे कि 100 पैसा फिंगर नहीं दे के फॉर्म भर के पैसा दिया जाए, जी जो पहले के ज़माने में जैसे चलते डॉल फंड भर के पैसा दिया जाए जी। इसी के लिए तो अगर उसका पैसा रुका हुआ है। जी उसका रुका। इसके लिए चिट्ठी नहीं दी है डीएम साहब को सर? डीएम साहब को, बीडीओ साहब को, लाभार्थी भी वहाँ पहुँचा है तो कहा जाइए डीएम साहब के पास, डीएम साहब के भी पास गया है तो ठीक है 1 महीना मिल जाएगा, 2 महीना मिल जाएगा। आपके यहाँ इंदिरा आवास में सर कितना कमीशन लगता है? इंदिरा आवास में कमीशन तो नहीं लेता यहाँ हम लोग। इंदिरा आवास सहायक तो हर जगह सर पैसा लेके ही इंदिरा आवास करते हैं जी, ऐसा तो हम लोगों को शिकायत नहीं मिला है। अच्छा, इंदिरा आवास का क्या स्थिति है अभी? यहाँ जो है, यहाँ जो लक्ष्य था वो पूरा कर लिया गया है। कुछ आदमी का जो माने 1 किस्त या 2 किस्त, बहुत कम आदमी का 1 किस्त 2 किस्त बचा है और लगभग 25% 3rd किस्त रह गया है। और जैसे मनरेगा से जो पैसा मिलता है लेबर कॉस्ट में, वो अभी 90% बाकी है। मुखिया जी, वर्तमान सरकार से क्या कहना चाहेंगे? क्या आप खुश हैं वर्तमान सरकार से या बदलना चाह रहे हैं? काम काज जनता को क्या है, कामकाज होना चाहिए, विकास होना चाहिए। सर विकास तो देख रहे हैं कि आप हर एक जगह जाएंगे, किसी भी ऑफिशियल अगर वर्क कर रहे हैं अगर आप, तो बिना करप्शन का कोई काम ही नहीं होता, बिना घूस का कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। ये तो आपके सामने सर आम लोग बोलते हैं कि सरकार का बदलाव होनी चाहिए। सरकार का बदलना जरूरी है। अगर बदलना चाह रहे हैं तो किसको आना चाहिए सर? या दो ये माने बीजेपी गठबंधन, इंडिया गठबंधन या इंडिया गठबंधन, दो गठबंधन किसी एक का सरकार होना जरूरी है। अभी जो है दिवाली छठ है आगे, क्या कहना चाहेंगे अपने मतदाताओं से सर? दशहरा में हम लोग दशहरा, दिवाली और छठ पर्व के लिए माने पूरे आह्वान कर रहे हैं कि आप खुशी से जनता की दशहरा मनावे, छठ मनावे, दीपावली मनावे। और कहीं किसी का अगर तरह का दिक्कत हो या छठ घाट का जरूरत हो या कहीं उसमें, हम लोग और प्रशासन की तरफ से तत्पर है कि आपका भरपूर प्रयास, आप लोगों का जो काम है वो उस पर भरपूर प्रयास रखेंगे कि किसी तरह का कोई कोताही नहीं करते। इसके लिए मैं पूरे अपने पंचायत में अपने ओर से, अपने प्रतिनिधि की ओर से जो हम लोग काम करेंगे। जी, आपका छठ घाट कितना बन पाया अभी तक? जी, छठ घाट कितना बनाए हैं? छठ घाट अभी तो नहीं बना है क्योंकि नहर पे ज़्यादा, उसी जो सहरसा उपसखंड नहर में, उसी में ज़्यादा लोग छठ व्रत अपना मना रहे हैं। छठ घाट का निर्माण नहीं हुआ। अगर सरकार का कोई अगर प्रावधान हो तो घर में बना, क्योंकि नहर का उड़ाई हो रहा है 2 साल 4 साल 5 साल, अगर छठ घाट बनाएंगे तो फिर भराई हो जाएगा, इसलिए संभव नहीं होगा। तो आप लोग अपना घाट बना करके, हम लोग भी प्रयास करते हैं, मदद कर देते हैं, जिसमें जो जरूरी हो मदद कर देते हैं छठ घाट के लिए। जी, मुखिया जी की बातों से कितने लोग सहमत हैं कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। जहां से हो वीडियो शेयर कीजिएगा, और फेसबुक देखते हैं तो फॉलो कीजिएगा, अगर आप यूट्यूब देखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।